देखिए, राहुल गांधी जी ने इस देश के मान और सम्मान, इस देश के लोकतंत्र और इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को तार तार करने का एक पूरी तरह से मुहिम चलाई है। विदेशी मंच पर जाकर हिंदुस्तान के बारे में अनर्गल बातें करना, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर पूरे दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करना, और अब जनता द्वारा नकारे गए, विपक्ष द्वारा लगातार इस देश की जनता द्वारा चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अनर्गल तरह से बर्ताव करना, ये इंतहा हो गई है। लोकसभा लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। उसकी आचार संहिता, उसकी गरिमा का पालन करना और उसको बरकरार रखना, ये हर एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, और खासकर जो जनता द्वारा चुने गए हैं, जो उस सदन के हिस्से हैं, उनकी तो नैतिक जिम्मेदारी है। परंतु उसको तार तार किया गया। जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से लेकर और लगातार लोकसभा की कार्यवाही पर बिना किसी बात के रोकथाम करने की विपक्ष के सांसदों ने जो कोशिश की है, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पीकर का पद गरिमा का पद है। स्पीकर के पद की एक अपनी अलग तरह का सम्मान है। उसको भी तार तार करने की कोशिश की गई। स्पीकर साहब के कक्ष में जाकर जो विपक्ष के सांसदों ने हरकतें की हैं, शायद दुनिया के किसी संसद में ऐसा दृश्य हमें देखने को नहीं मिला होगा। हमारी लोकसभा की बहुत गरिमापूर्ण इतिहास है। मुझे आश्चर्य होता है जिस प्रकार से राहुल गांधी जी, उनका कपड़े का पहनने का आप अंदाज ही देखिए, कितना कैजुअल वो लोकसभा को ले रहे हैं। वो जिस ढंग से बर्ताव कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, ये आपत्तिजनक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये फिर स्थापित होता है कि राहुल गांधी और विपक्ष के नेता केवल भ्रष्टाचार और अपनी ऐशो आराम के लिए राजनीतिक मंच का उपयोग करना चाहते हैं, लोकसभा का उपयोग करना चाहते हैं। आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है, आपके पास राजनीतिक समझ नहीं है। और ये बात सही है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। लोकसभा में किसी सांसद के बर्ताव की गूंज पूरी दुनिया में फैलती है, और यदि आप इतनी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करेंगे तो राहुल जी, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।